इसी दौरान दानिश ज़ेनिया को फोन करता है और बताता है कि शहराम उसके पास मदद लेने आया था, मगर उसने एक सख्त शर्त रख दी है। दानिश कहता है कि अगर शहराम को पैसे चाहिए तो उसे ज़ेनिया को तलाक देना होगी। ये सुनकर ज़ेनिया गुस्से से आग बगूला हो जाती है और दानिश पर बरस पड़ती है। लेकिन दानिश साफ कहता है कि वो सिर्फ ज़ेनिया की बर्बादी देखना चाहता है। चंद दिन बाद पुलिस की तहकीकात मुकम्मल होती हैं और तमाम शवाहिद ज़ेनिया के खिलाफ सामने आ जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंच जाती है। इसी वक्त दानिश शहराम को ज़ेनिया की खुफिया रिकॉर्डिंग्स भेज देता है जिनमें उसकी तमाम साजिशें बेनकाब हो जाती हैं। शहराम को मालूम हो जाता है कि ज़ेनिया ने फरियाल को नुकसान पहुंचाने, उसकी जिंदगी तबाह करने और उसके बच्चे को तकलीफ देने की भी कोशिश की थी। ये हकीकत जानने के बाद शहराम के दिल में ज़ेनिया के लिए बाकी रह जाने वाली हमदर्दी भी खत्म हो जाती है। अब ज़ेनिया तो ना है, उसके अपने एमाल उसके सामने खड़े हैं और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या जेल की सलाखों के पीछे रहकर ज़ेनिया को अपनी गलतियों का एहसास होगा या वो पहले की तरह अपनी जिद और नफरत में डूबी रहेगी। आने वाली किस्त में उस राज से पर्दा उठेगा। आखिरकार ज़ेनिया की तमाम चालें उसके अपने ही गले पड़ जाती हैं। जब ज़ेनिया शहराम के पास बड़ी रकम लेकर आती है तो शहराम को फौरन शक हो जाता है। वो पूछता है कि इतने सारे पैसे कहां से आए। ज़ेनिया जवाब देती है कि उसने अपना कीमती नेकलेस बेच दिया है ताकि शहराम की माली मुश्किल हल हो सके। लेकिन शहराम के दिल में वसूसा पैदा हो जाता है कि कहीं फरियाल के जेवरात की चोरी के पीछे भी ज़ेनिया ही तो नहीं। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से असल मुजरिमों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। शहराम ज़ेनिया के दिए हुए पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो अपनी मुश्किल खुद हल कर लेगा। ये सुनकर ज़ेनिया टूट जाती है क्योंकि उसने शहराम को हासिल करने के लिए हर हद पार की थी, लेकिन फिर भी वो उसका इत्मीनान हासिल न कर सकी। बाद में फरियाल ज़ेनिया के सामने आती है और उसे समझाती है कि दौलत या साजिशों के जरिए किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। फरियाल कहती है कि उसने सिर्फ शहराम को उसके अपने खानदान और रिश्तों से दोबारा जोड़ा है, जबकि ज़ेनिया हमेशा उसे सबसे दूर करना चाहती थी। फरियाल की बातें सुनकर ज़ेनिया मजीद बेबस महसूस करने लगती है।